Sir, the second question that I have right now is कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी completed हैं, they're delivered, NOC भी है उनके पास, लेकिन despite of that, they're not giving transfer of possession to the clients who have invested. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप एक क्लैरिटी दें कि इस सारे सिनेरियो में ओवर सेलिंग का फैक्टर भी आ सकता है या फिर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट में सेफ है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिसने भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो भेजा है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था सामने आना और इसको पूरा एक हमें ट्रू पिक्चर लोगों के सामने लेकर आए। देखो, एक जगह पे हमारा ये ROI मॉडल पूरा क्लैप्स कर गया कि एक प्रोडक्ट आपका फिजिकली एग्जिस्ट ही करता और हम रेंटल दिए जा रहे थे, और ये उससे ज़्यादा जो है वो गलत है कि आपकी एक बिल्डिंग बनी हुई है और आपने उसको कभी किसी को पोजेशन नहीं दिया, ट्रांसफ़र नहीं दिया। इवन कि उसमें जो मेरे नॉलेज में है कि ब्रांड्स अगर बैठे हुए हैं तो कभी ब्रांड का जो एग्रीमेंट है उसके साथ रेंटल, उसको सामने नहीं रखा गया। तो अब उस बिल्डिंग के अंदर वो आपकी वैसे ही इन्वेस्टमेंट है जैसे आपने एक प्लॉट के ऊपर कर दी या आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कर दी, कि अगर कल कोई प्रॉब्लम आता है तो आपकी दोनों में आपका स्टेटस जो है वो सेम है। इसमें सबसे बेहतर होगा आप सिक्योर इस तरह से होंगे कि आप वो यूनिट अपने नेम से जो है वो ट्रांसफ़र करवाएं और एग्रीमेंट जो आपका टेनेंट बैठा हुआ है उससे एग्रीमेंट जो है वो आप करवाएं। इसी तरह से अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करें, चलिए उसमें एक चीज़ की तो तसल्ली है कि आपका अगर अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपको एंड पे जाकर ट्रांसफर मिलना है, तो आपको 3 साल या 4 साल के तक आपको जब उसका पोजेशन मिल जाएगा तो आप उसके ओनर होंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो 10 साल गुजर जाए, वो 100 साल गुजर जाए, अगर वो बिजनेस मॉडल चल रहा है तो आप को पैसे मिल रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे वो बिजनेस मॉडल पूरी मार्केट की तरह कल वो क्लैप्स कर जाता है तो आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? आप जो है वो उनकी बिल्डिंग के ऊपर जाकर क्लेम करते हैं, उससे पहले ही वो बिल्डिंग सेल हो जाती है, वो बैंक मॉर्गेज हो जाती है, ठीक है, या वो यूनिट्स बन के किसी और को सेल हो जाते हैं, तो आप सिक्योर नहीं है। तो सिक्योरिटी आपकी सिंपल इसी चीज़ में कि आपके नाम पे आपका एसेट होना चाहिए और जो भी उसमें आपका टेनेंट है वो एग्रीमेंट डायरेक्ट आपके साथ होना चाहिए, उस ब्रांड से आपके पास जो है वो रेंट आना चाहिए, ताकि वो रियलिस्टिक जो रेंट है और जो एक्चुअल रेंट है वो आपको मिले, ना कि आप लालच में आके कि ज़्यादा रेंट के चक्कर में आपको एक डेवलपर अपनी पॉकेट से रेंट दे रहा है और एक्चुअल रेंट उसको आ नहीं रहा या उसको कम आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके वो फाइनेंशियल अपना भी लॉस करेगा और आपका भी लॉस करेगा।